घर घर की कहानी है कि हमेशा माँ और बीवी के बीच जो फंसता है वो होता है बेटा। अब उसकी हालत जो होती है ना, वो होती है धोबी के कुत्ते जैसी, जो ना घर का होता है और ना घाट का। ऐसी ही हालत हमारे अजब मोहल्ले के पुण्य पांडे की भी हो गई है, जो अपनी बीवी और माँ के बीच पिस रहा है। ए जी, देख रहे हैं अपनी माँ को कैसे पसरी बैठी हैं। सामने धोए सुखाए कपड़े पड़े हैं। जब तक हम खाना बना रहे हैं, ई नाही होवत कि कपड़े तहा कर रख दे। हाँ? हाँ, अम्मा, वो हम कह रहे थे कि अरे बैठे बैठे क्या कर रही हो? देखो तुम्हारी बहुरिया ने कितना बढ़िया कपड़ा धो दिया है। देखो धो के सुखा के एकदम चौचक रख दिया है। और बेचारी खाना बनाने में भी जुट गई है। अम्मा तो हम सोच रहे थे कि तुम कपड़ा ना तय कर दो। हाँ, चुप रहो महरारू के चमचे। हाँ, वो खाना बनाई रही है तो हम का उसको सब्जी काट के नहीं दिए, आटा गूंथ कर नहीं दिए, तभी तो बना रही है वो। अरे लीला का यार, तुम हो अम्मा की शिकायत कर रही हो? अरे अम्मा तो तुमको सब्जी काट के दी है। अम्मा के चमचे, अगर उन्होंने सब्जी काटने दी है तो हमने भी कपड़े धोकर दिए हैं। उसे तहा कर नहीं रख सकती थी का? हाँ? हाँ। अम्मा, अब देखो, अगर आप सब्जी काट के धो के दी हो तो वो बहुरिया बेचारी भी तो कपड़ा धो के सुखा के रखी है ना, तो आपको फोल्ड करके रखने में क्या जात है? ये लो, आ गए फिर से महरारू के चमचे। तुमका महरारू के कपड़ा धोना दिख गया, लेकिन हमारा सब्जी धोना, काटना, आटा गूंथ कर देना नहीं दिखा। हे भगवान, अरे क्या दुविधा में डाल दिए हो आप हमको। अरे अब का जवाब दे महरारू को और का जवाब दे अम्मा को। लीला, अरे वो खाना की जगह पे जूठा गिर गया है, तनिक पोछा मार दो ना। हम तो जूठा बर्तन धोने जा रहे हैं, इतना सा फर्श सासू माँ साफ नहीं कर सकती का? ई लो, फिर से ही मेहरारू की चमचागिरी शुरू कर दी। अरे तुमका कहना चाहिए था ना कि जब वो बर्तन धोने जा रही है तो एक झूठा भी साफ कर ले। मैं क्यों अपने हाथ खराब करूं? अजी आप भी ना रहोगे अपनी अम्मा के ही चमचे। आप भी कह देते, अम्मा तुम खाना खाकर हाथ तो धोगी ही ना, तनकी जरा फर्श भी साफ कर देंगी तो क्या चला जाएगा। भगवान, अरे अब हम केहू से का कहे भाई। अम्मा कहते हैं तो वो हमको मेहरारू का चमचा बोलती है, मेहरारू से कहते हैं तो वो हमको अम्मा का चमचा कहती है। अरे हम करें तो का करें प्रभु। ओरे बाबा, तुम्हें की बोलची? तुम्हारा बेटा तुम्हारा होकर बीबी का चमचागिरी करता है। अरे हाँ, अब का बताए तुमको विद्या बहन। हाँ, ब्याह के बाद ही बिटिया नहीं बेटुआ पराया हो जाता है। कोई पराया नहीं होता, शादी के बाद भी ने बेटे माँ के ही चमचे रहते हैं। हमें हमारा विपुल ने देख लो ने, साथ में मेरे रहता है, पर दिन में 4 बार अपनी माँ के ही गुण गाता रहता है। खाने बैठे तो खाना तो मेरी माँ क्या बनाती थी, अने कपड़े पहनने लगे तो कपड़े तो मेरी माँ मेरे नहाने जाते ही निकाल के सलीके से रख देती थी। और सोने जाए तो कहे छे, और रेवा दे पायल, बिस्तर तो मेरी माँ मेरे बेडरूम में आने से पहले ही लगा देती थी। अल्लाह का शुक्र है, मोहम्मद के अब्बू ने तो एक ही बार ऐसा कहा था, तो हमने भी कह दिया कि हमारे पास क्या कर रहे हैं, जाकर बैठिए अपनी अम्मी की गोदी में। अयो मीरा बहन, हमको तो अय्यर ऐसा बोलता तो हम उसको सीधा चेन्नई एक्सप्रेस का टिकट पकड़ा देता जी। हाँ, तमें पण समझाओ ने पुण्या भाई को, अपना मम्मी के पल्लू से नहीं बनने का। हाँ, तुम सही कह रही हो। आज ही हम समझा देते हैं उनको। ज्यादा अम्मा अम्मा किए तो अम्मा के ही कमरे में बैठा देंगे। हाँ, आज तो ऊका हम भी दूध का कर्ज याद दिला ही देंगे। ज्यादा मेहरारू की चमचागिरी करनी है तो जाओ अपनी मेहरारू को लेकर कहीं और रहो।
हुआ पुण्या बेटे, घर जाते जाते वापस क्यों मुड़ जाते हो? अरे घर जाने का मूड ही नहीं होता है, इसलिए बार बार वापस मुड़ जाते हैं। क्यों? अरे क्या बताएं दादाजी, अम्मा की कोई बात सुनकर मेहरारू से कहता हूँ तो वो हमको माँ का चमचा बोलती है, और मेहरारू का बात सुनकर अम्मा से कुछ कहने जाए तो वो हमको मेहरारू का चमचा कहती है। अब बताइए आप क्या करें हम? देखो बेटे, इसका तो एक ही इलाज है। माँ की बात तुम्हें बीवी को नहीं बतानी चाहिए, बीवी की बात माँ से नहीं कहनी चाहिए कि बीवी ऐसा कह रही थी और माँ ऐसा कह रही थी, ये बात बीवी को नहीं बतानी चाहिए। इससे दोनों ही बुरा मानकर भड़क सकती हैं। अच्छा तो दादाजी आप बताइए ना, हम क्या करें? आप हमको थोड़ा एक्सपीरियंस लगते हैं। तू बेटा ये कर कि माँ के लिए कुछ भी अच्छा कर और माँ से कह कि बहू ने कहा है, और बहू के लिए कुछ अच्छा कर और कह दे कि माँ ने कहा था। अगर बुरी बात कहता है तो बुरा होता है, और अच्छी बात कहेगा तो सब अच्छा होगा, समझा? हाँ? हाँ। अरे वाह, इतनी सुंदर साड़ी। और क्या अम्मा? अरे कल तुम्हारी बहुरिया ने मार्केट में देखी तो कहने लगी अम्मा के लिए ले लो, हम ले लिए। रहने दो, वो अपनी माँ के बारे में कही होगी। नहीं अम्मा, उसने माँ नहीं सासू माँ कहा था। हाँ? अरे कमाल है, ये बहू के सड़े हुए मुंह माँ से ऐसी अच्छी बात कैसे निकल गई? अरे अम्मा अभी सब जाने दो, तुम ये कुल बात बहू से मत कहने लगना। हम काहे कहेंगे, हमको तो अपनी साड़ी से मतलब। अरे वाह, सोने की अंगूठी हमरे लिए। और अरे अम्मा ने कहा था कि तुम्हारी सूनी उंगली में एक ठो अंगूठी होनी चाहिए। अम्मा ने कहा, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा। सासू माँ ई का कह गई। अरे यार तुम काई कुल चीज में पड़ जाती हो। अब तुम इकुल अम्मा से मत बात करने लगना, वरना वो सोचेंगी कि एक तो हम बहुरिया के लिए गिफ्ट लिए और बहुरिया हम पे शक कर रही है। हम काहे पूछेंगे, हमको तो अपने सोने की अंगूठी से मतलब है। हमका भी बहू को देखकर ये झूठी अकड़ ना ही दिखावे का चाहिए। आखिर बहू ने हमारी खातिर अपने पति से कहकर हमारे लिए इतनी सुंदर साड़ी जो मंगवाई है। हमको सासू माँ के आगे ऐसी झूठी अकड़ नहीं दिखाई के चाहिए। आखिर सासू माँ ने अपने बेटे से कहकर हमारे लिए इतनी महंगी सोने की अंगूठी मंगाई है। अम्मा देखो डाइनिंग टेबल से ना जूठन मत हटाना। वो लीला बोल रही थी कि अभी वो किचन से आएगी ना तो सब साफ कर देगी। अरे नहीं नहीं, तब तक हम ही कर लेते हैं ना। बहू को तू अपना काम करने दे। अरे तुम क्या कर रही हो लीला? अरे अम्मा कह रही थी कि कपड़े धुल गए हैं, अभी बस जूठन साफ कर रही हूँ, आके सब सुखा दूंगी। तुम हो क्या मेहनत करती हो यार। अरे सासू माँ को काहे तकलीफ दे, जब तक सासू माँ जूठा उठा रही हैं, हम कपड़े निचोड़ कर फैला देते हैं। अरे सासू माँ, ये आप क्या कर रही हैं? आप आराम कीजिए, ये हम कर लेते हैं। अरे नाही बहू, हमका माफ कर दे। बहू नहीं, तू तो हमारी प्यारी बिटिया है। ये हम कर लेते हैं। जा जा, तू ना अपना काम खत्म कर ले।
अरे नहीं सासू माँ, आप काहे तकलीफ कर रही है? ईमा तकलीफ कैसी बिटिया, बैठे बैठे बुढ़ा शरीर बीमार ही तो हो जाएगा। अरे बीमार हुए आपके दुश्मन, माँ आप तो अभी जवान हैं और हमरे साथ तो जवान ही रहेंगी। ए जी, समझाइए ना माँ को। ओहो, ई का हमको समझाएगा है? बीवी का ख्याल रखना तो पति का काम होवे है। अरे नहीं, माँ का ख्याल रखना तो बेटे का फर्ज है। वाह रे प्रभु, एक बात आज हमारी समझ में आ गई है कि कभी भी किसी का भी नाम लेकर सामने वाले को बुरी लगे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, वरना बात बढ़ती ही जाती है और कलह कभी खत्म ही नहीं होती है। अगर रिश्तों में प्यार बरकरार रखना है तो प्यार भरी बातें ही करो। बल्ले बल्ले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब करो। हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें।